स्टूडेंट्स, वैल्यूएशन ऑफ शेयर चैप्टर अपना चल रहा था। इसमें फर्स्ट मेथड हमने स्टार्ट कर रखा है, नेट असेट्स वैल्यूएशन मेथड या असेट्स वैल्यूएशन मेथड या इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड या बैलेंस शीट मेथड। मैंने आपको बताया था कि जो इन्वेस्टर अपनी सिक्योरिटी को ज़्यादा महत्व देते हैं वो अपने अंशों का मूल्यांकन नेट असेट्स मेथड से करते हैं। इसमें हमने फर्स्ट पॉइंट किया था, व्हेन गिवन ओनली टाइप ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ओनली। जब एक ही प्रकार के फुल्ली पेड इक्विटी शेयर दिए हों तो वैल्यू पर शेयर कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम नेट असेट्स कैलकुलेट करेंगे। नेट असेट्स कैलकुलेट करने का तरीका आपको बताया था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सन्ड्री असेट्स इंक्लूडिंग गुडविल इन्वेस्टमेंट बट एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस असेट्स। सभी संपत्तियों का वर्तमान मूल्य लेना है, गुडविल और इन्वेस्टमेंट को शामिल करना है लेकिन फिक्टिशियस को शामिल नहीं करना। लेस लाइबिलिटी, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, कॉन्टीजेंट हो, फिर ये नेट असेट्स आ जाएंगी। और नेट असेट्स में चूंकि एक ही प्रकार के फुल्ली पेड इक्विटी शेयर दिए गए हैं, उनका डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू पर फुल्ली पेड इक्विटी शेयर आ जाएगी। फिर हमने कल के लेक्चर में सेकंड पॉइंट किया था, जब एक से ज़्यादा प्रकार के इक्विटी शेयर दिए हों तो कोई तो इक्विटी शेयर मैंने एग्जांपल दिया था 20 वाला फुल्ली पेड है, कोई 10 वाला फुल्ली पेड है, कोई 10 वाला 8 पेड अप है, कोई 10 वाला 5 पेड अप है। तो इसमें दो तरीके हैं जब एक से ज़्यादा प्रकार की इक्विटी शेयर किए हों। तो फर्स्ट वन, प्रोपोर्शनेट मेथड, आनुपातिक विधि, ये हमने कल किया था। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले वही नेट असेट्स कैलकुलेट करेंगे, फिर नेट असेट्स को जितने प्रकार के इक्विटी शेयर हैं उनकी टोटल पेड अप कैपिटल रेशो में बांट देंगे और जितनी कैटेगरी है प्रत्येक कैटेगरी की अलग अलग वैल्यू पर शेयर आ जाएगी। उनके हिस्से में जितनी जितनी नेट असेट्स आई हैं, नेट असेट्स अवेलेबल फॉर एवरी कैटेगरी अपॉन वैल्यू पर अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फॉर एवरी कैटेगरी। तो हर एक प्रकार के शेयर की वैल्यू अलग अलग आएगी, फुल्ली पेड की अलग आएगी, पार्टली पेड अप की अलग आएगी, जितनी जितनी उनके लिए नेट असेट्स अवेलेबल हैं। फॉर्मूला वही है, नेट असेट्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। एप्रोप्रिएट मेथड तो यही है, लेकिन इसमें एक सेकंड मेथड और है। जब एक से ज़्यादा प्रकार के इक्विटी शेयर दिए गए हों तो एक दूसरा तरीका भी है जिससे अपन वैल्यू पर शेयर निकाल सकते हैं। ये जो दूसरा तरीका है इसको अपन बोलते हैं नोशनल कॉल मेथड। स्क्रीन पे देख रहे हो आप, काल्पनिक मांग विधि, लेकिन इसमें कंडीशन है, यानी यदि सभी प्रकार के इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य यानी नॉमिनल वैल्यू सेम हो तभी इस मेथड को लगाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इक्विटी शेयर 10 वाला फुल्ली पेड है, इक्विटी शेयर 10 वाला 8 पेड अप है, इक्विटी शेयर 10 वाला 5 पेड अप है। तो आप देख रहे हो इन सभी शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू यानी पार वैल्यू या फेस वैल्यू सबका 10 ही है। कोई तो फुल्ली पेड है, कोई पार्टली पेड अप यानी 8 रुपये पेड अप है, कोई 5 रुपये है, लेकिन सबका नॉमिनल वैल्यू अंकित मूल्य सेम हो तब इस मेथड को लगाना चाहिए। नोशनल कॉल मेथड का प्रोसीजर क्या है, पहले वही नेट असेट्स कैलकुलेट करनी है। नेट असेट्स का तरीका वही है, नेट असेट्स जो आएगी उसको अपन नोट कर लेंगे, एड नोशनल कॉल्स या कॉल्स इन एरियर। यानी कि एक बार हम काल्पनिक मांग ये मानते हुए कि जो पैसा बकाया है पार्टली पेड अप शेयर्स पर उनसे आ जाएगा, तो कॉल्स इन एरियर को एक बार हम इसमें ऐड कर देंगे, ऐड नोशनल कॉल्स जितना भी बकाया है। जैसे 10 रुपये वाले 8 रुपये पेड अप हैं तो 2 रुपये के हिसाब से, और 10 रुपये वाले 5 रुपये पेड अप हैं तो 5 रुपये के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके हम नोशनल कॉल निकाल लेंगे, वो इसमें ऐड कर देंगे। तो नेट असेट्स में जब नोशनल कॉल ऐड करेंगे तो ये टोटल नेट असेट्स आ जाएंगी। फिर वैल्यू पर फुल्ली पेड इक्विटी शेयर आएगा, टोटल नेट असेट्स में नंबर ऑफ टोटल शेयर का डिवाइड कर देंगे। तो जब टोटल नेट असेट्स में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का भाग देंगे तो ये हमारा वैल्यू पर फुल्ली पेड शेयर आ जाएगा। अब चूंकि हमारे पास इसमें 3 प्रकार के शेयर थे, फुल्ली पेड भी था, 10 वाला 8 पेड अप था, 10 वाला 5 पेड अप था, तो वैल्यू पर पार्टली पेड इक्विटी शेयर, तो जो पार्टली इक्विटी शेयर है, पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर, उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, जो आपने अभी अभी वैल्यू पर फुल्ली पेड इक्विटी शेयर निकाला है माइनस कॉल्स इन एरियर पर शेयर। यानी जो आपने फुल्ली पेड की वैल्यू निकाली जिसमें 2 रुपये बाकी इसमें से -2 कर देंगे और 5 रुपीज़ पेंडिंग है तो -5 कर देंगे। 2 रुपये कम करेंगे तो ये
8 पेड अप की वैल्यू पर शेयर आ जाएगी, और 5 कम करेंगे तो ये 5 पेड अप की वैल्यू पर शेयर आ जाएगी। तो ये इसमें एक से ज़्यादा प्रकार की इक्विटी शेयर दिए गए हों, उसका सेकंड मेथड है नोशनल कॉल मेथड। इसमें अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, स्क्रीन पे है। मैंने पहले नेट असेट्स निकाली हैं, फिक्स असेट्स, फ्लोटिंग असेट्स यानी करंट असेट्स, उनको ऐड कर दिया, लायबिलिटीज़ को लेस कर दिया, नेट असेट्स आ गई। फिर इसमें जो भी नोशनल कॉल हैं वो मैंने ऐड करी हैं। 10,000 शेयर्स पर ₹2.5 के हिसाब से 25,000, और 10,000 शेयर पर ₹5 के हिसाब से 50,000, 75,000 मैंने ऐड कर दिया। तो ये टोटल नेट असेट्स आ गई 4,20,000। अब वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 फुल्ली पेड। अब फुल्ली पेड वैल्यू निकालने के लिए मैंने बताया था टोटल नेट असेट्स में टोटल नंबर ऑफ शेयर का भाग दे दो। तो टोटल नेट असेट्स हैं 4,20,000, और टोटल जो नंबर ऑफ शेयर थे तीनों प्रकार के 10,000 शेयर थे, 30,000। सो जो फुल्ली पेड इक्विटी शेयर है 10, उसकी वैल्यू पर शेयर आया 14। फिर मैंने बताया था पार्टली पेड की वैल्यू निकालने के लिए जितना जितना कॉल्स इन एरियर पर शेयर बाकी है वो लेस कर देना। तो जो ₹7.50 पेड अप है 10 वाला शेयर, उसमें 2.5 पेंडिंग है। तो वैल्यू पर इक्विटी शेयर फुल्ली पेड की ₹14 निकाली है, उसमें से ₹2.5 पर शेयर हम लेस कर देंगे, तो ₹7.5 की वैल्यू आएगी पर शेयर 11.50। इसी प्रकार से जो वैल्यू पर शेयर इक्विटी ऑफ 10 ₹5 पेड अप की निकालेंगे, तो उसमें ₹5 पर शेयर बाकी है। तो फुल्ली पेड की वैल्यू निकाली थी 14, 14 में से 5 हम लेस कर देंगे, तो ये ₹9 वैल्यू पर शेयर आ जाएगा। तो ये दूसरा मेथड था जब एक से ज़्यादा प्रकार की इक्विटी शेयर दिए हों, लेकिन सबका फेस वैल्यू या अंकित मूल्य या नॉमिनल वैल्यू सेम हो, तब हम नोशनल कॉल मेथड को लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।